बड़ी हमदर्दी है मुझे इस वक्त पीटीवी से। तहरीक इंसाफ का तो कहना कुछ भी नहीं बनता, क्योंकि ऑब्वियसली जब यहाँ से मैं मुखातिब हुआ करता था, इमरान खान को कहा था भाई तो वादा किया था आपने बीबीसी के लेवल पे बनाएंगे पीटीवी को, रॉयल चार्टर चलता है, बड़ा क्रेडिबल है। उस वक्त वो माउथ पीस था तहरीक इंसाफ का। आज वो जिसका भी माउथ पीस है, तहरीक इंसाफ का शिकवा नहीं बनता। लेकिन मैं आपको पीटीवी से हमदर्दी ये है कि मज़े का खेल सिचुएशन है, तो दिखाएं जी ज़रा। वो जैसे ही इमरान खान की तस्वीर साइड से आती है, वो कैमरा मैन को वक्ता पड़ा होता है, वो जाके इस साइड पे एंगल कर देता है। जब वो इस साइड पे लेके आता है तो वो पीछे से उन्होंने तस्वीर दिखाएं ज़रा, मैं समझाने की कोशिश करूँ। ये देखें, अभी ये चल रही है। अब फ्रंट पे वो स्टिकर नज़र आए, अब इस साइड पे, उस साइड पे आके पीटीआई वाले ने स्टिकर लगाया, तो उन्होंने अब कहा कैमरा पीछे। वो कैमरा पीछे लगेगा तो एक बंदे ने इमरान खान की पीछे तस्वीर लगा दी। अब मैं सोच रहा हूँ, बल्कि मैं क्या सोच रहा हूँ, पीटीवी वाले सोच रहे होंगे कि ड्रोन से ना एक ड्रोन शॉट लिया करें पार्लियामेंट का। लेकिन उसमें मसला ये है कि जब वो ड्रोन लेंगे तो पीटीवी वाले यूं लगा देंगे तस्वीर ऊपर, तो वो ड्रोन से भी जो है ऊपर आ जाएगी। तो ये बड़ा मसला हुआ पीटीवी न्यूज़ के लिए। राना साहब सवाल छोड़ के गया था आपके लिए कि इमरान खान और आप कन्फ्रंट्रेशन से पीछे आएंगे या इस तरह ही नवाज शरीफ साहब की पार्टी को अपने हाथों से फ़ायदे देते जाएंगे? नहीं, गुजारिश मेरी ये है कि कन्फ्रंटेशन की कभी भी हम पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। हम असूल और कानून की पॉलिटिक्स करते हैं। हम चाहते हैं कि जो हमारा हक है हमें मिले। तो आप देखें कि आप कहते हैं आप सड़कों पे आ जाएंगे, जब असेंबली में हमें बोलने नहीं दी जा रहा, जब रूल्स की वायलेशन है, जब 358 अरब रुपया जो कि वो जो मरियम औरंगज़ेब साहिबा ना मिनिस्टर थी ना कुछ थी, उन्होंने टेबल कर दिया। रूल 146 जो है हमारे रूल्स ऑफ उसकी वायलेशन थी। फिर रूल 147 था, उसमें आपने बहस करनी थी और आपको ये भी नहीं पता था ये पैसे कहाँ खर्च होने हैं। फिर ये 1 महीने का था, फिर साथ ये अब देखें कि अगर नहीं होगा तो हम एहतजाज नहीं करेंगे। अगर कल पुरअमन एहतजाज हमने किया कि हमारे जो 45 के तहत हमारे रिजल्ट्स हैं वो देख ले, नहीं देते, अगर हम पुरअमन एहतजाज करते हैं तो आपने ये क्या मंतिक तलाश की है कि पंजाब के बाहर आपने हलफ लिया अपने उम्मीदवारों का, आप कह रहे हैं सीएम पंजाब हमारा, मतलब ये कोई मुझे समझ नहीं आ रहा किस तरह कॉमन सेंस को वो आपके जो उमर अयूब साहब हैं वो आज बड़ी अजीब सी, मैं तो उनकी बड़ी कदर करता हूँ, लेकिन सुनवाएं जी जरा, उन्होंने तो बड़ी अजीब सी गुफ्तगू, मतलब ये कोई लग नहीं रहा सेनेटी प्रवेल कर रही है। वो कह रहे हैं मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ पाकिस्तान का। सुनवाएं जरा उमर अयूब साहब, फिर जवाब देंगे राना साहब। सुनवाएं। भट्टी साहब ये क्या हो रहा है? वो प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं, जो प्राइम मिनिस्टर था वो अपने कायदे इसमें इख्तलाफ क्या क्या हटे शहबाज शरीफ, क्या है ये भट्टी साहब? भाईजान, अगर तो आपने शहबाज शरीफ साहब की गुफ्तगू पे जाना है तो फिर तो उमर अयूब भी प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, लेकिन 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 आप इस तरह कर लें, क्योंकि आप आज हम अहद कामरान में ज़िंदा हैं, तो आप ही ये कर सकते हैं इस वक्त मुल्क में कि एक फार्म 45 का वज़ीर आज़म बना दें, एक फार्म 47 का वज़ीर आज़म बना दें जी, ताकि ये मामला आगे चले। और दूसरी बात यह है कि एक और आपको ख़बर दूं कि आपके दोस्त और आपके बहुत मेहरबान और आपसे जो राब्ते में रहने वाले सदर जो ट्रंप को जो है वो इजाज़त मिल गई है। किसको? ट्रंप साहब को इजाज़त मिल गई है, मुबारक। और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है जी, सदर को मुंतखब करने का इख्तियार वोटर्स के पास है, किसी स्टेट को यह फैसला करने का हक नहीं। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट का तारीख साज मेरा ख्याल से इमरान खान फैसला करेंगे कि मेरा मुकदमा सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका में लेके जाया जाए। दैट्स द ओनली वे। वही मैं उसी तरफ आ रहा था। और मैंने और आपने लेके जाना है। बिल्कुल ठीक है जी। राना साहब फरमाएं, फिर मैंने मदर साहब के पास जाना है। क्या कह रहे हैं आप? मेरी गुजारिश है कि लोगों ने, अवाम ने तो फैसला इमरान खान साहब के हक में दे दिया है। लोगों के ये वोटों की तनासब देख लें, हर एक ने दे दिया मेरे भाई, लेकिन समझाया था सिर्फ वोट से नहीं कुछ होगा। आपको तो पता है, आप लोग तो 2018 में आपको पता है ना नून लीग के साथ क्या हुआ था, इमरान खान साहब बिठाए गए थे लाके। तो ऐसे ही होता है सर, आपको बताया था कन्फ्रंटेशन ना करें, सुने नहीं आपने मेरी बात। नहीं, आप ये आपकी ऑब्जर्वेशन अपनी जगह पे होगी। मेरी जो जितना मुझे इल्म है, हम वोटों की बिल्कुल से आए हैं और हमारे वोट की कदर होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए जो है। अब ये अगर इमरान नहीं, आप देखें ना कि जितने हमारे कायद है पार्टी के लोग हैं, इनकी क्या इंक्वायरी हुई है? लोगों को एक 10 आपका पॉइंट आ गया दे जा रहे हैं। आज आप लकी है, नून लीग का कोई बंदा नहीं आया वहाँ, सारा टाइम ही आपके लिए था। लेकिन मजर साहब, ये तो मैंने मजाक कह दिया अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट। आपके ख्याल में सर, आप
अब होता हुआ क्या देख रहे हैं अगले 1 महीने में? शहबाज हुकूमत इकॉनमी से बाहर निकालेगी, PDM-1 की तरह शहबाज स्पीड नीचे लेके जाएगी इस कौम को मजीद, क्या होगा? इमरान खान बाहर आएंगे, अंदर आएंगे, होगा क्या सर? देखिए कामरान, ये अगले अगले 3 से 6 महीने जो हैं ये हुकूमत के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है। देखिए अभी रमजान आ रहा है, उसके बाद IMF का मसला है, उसके बाद बजट है। ये तीनों एक ऐसे चैलेंजेस हैं जो कि इस हुकूमत के लिए और खास तौर पे शहबाज शरीफ साहब के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान होगा। देखिए इस वक्त वो एक ऐसे दौराहे पे खड़े हैं जहां ना मुकम्मल तौर पे कोलिशन गवर्नमेंट उनके साथ है, यानी पीपल्स पार्टी उन्हें सपोर्ट कर रही है, हुकूमत का हिस्सा नहीं है, और दूसरी तरफ एक बहुत ही तगड़ी सी ऑपोजिशन है जो हर लम्हे उनके लिए मुश्किलात खड़ी कर रही है, जो कि ऑपोजिशन करती है। तो मेरा ख्याल है अगर ये 6 महीने में महंगाई ये कंट्रोल नहीं कर पाए, जो कि मुझे नहीं लगता कि कंट्रोल कर पाएंगे, इसका बाय डिफॉल्ट फायदा PTI को होगा। इन सारी चीजों में PTI का फायदा तो एक ही चीज में है ना कि इमरान खान बाहर आ जाए। इन टर्म्स ऑफ दैट फायदा बताएं मुझे, इनको होगा कि नहीं कामरान, उनका फायदा बिल्कुल इस वक्त सूरत हाल जाहिर है, उन्हें भी पता है कि इमरान खान बाहर नहीं आ सकते। असल चीज ये है कि उन्होंने एक प्रोसेस में जाके उन सारी चीजों को गलत साबित कर दिया कि जब ये समझ रहे थे कि इलेक्शन बॉयकॉट हो जाएगा, वो समझ रहे थे अभी वो पार्लियामेंट में का हिस्सा हैं, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन में हिस्सा लिया, उन्होंने स्पीकर के इलेक्शन में लिया। तो मेरे ख्याल में इस वक्त शहबाज शरीफ साहब के लिए 6 महीने आपका पॉइंट आ गया। भट्टी साहब मुझे ब्रेक लेने से पहले कुछ जल्दी से कहना, शहबाज शरीफ साहब के लिए मुश्किलात बड़ी है जी, मुझे समझ आ गई, आपकी बात ना भी होती तो उनकी अपनी परफॉर्मेंस उनके लिए बहुत मुश्किलात हैं। जी भट्टी साहब क्विकली कुछ कहना है, ब्रेक लूं? जी, बदतरीन मुआशी बुरान, बदतरीन सियासी बुरान और बदतरीन साख का बुरान, ये 3 बड़े मसले हैं।